बहुत सी क्लैप हो जाए भाई, कंजूसियां। ये माइक भी आना पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतना मतलब इतना थका हुआ, मैं चली जाऊं वापस? नहीं, इस तरह तालियों से पता चलेगा भाई। अच्छा भाई, आपको मालूम है कि मौसम कुछ ऐसा है, बदलते मौसम बदलते रंग, लेकिन वही अंदाज और वही बातें, और लेकिन थोड़ी सी एनर्जी के साथ। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, अब सीजन आ चुका है शादियों का, और शादियों का ये वाला सबसे मजे का सीजन होता है। किसके रिश्तेदारों की शादियां हो रही हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। को बहन की हो रही हो, पड़ोसी की हो रही हो, कजन की हो रही है, तुम्हारी अभी नहीं भी हो रही तो जेलसी में हाथ का खड़ा करना है, वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन ये वाला सबसे आइडियल मौसम होता है, इसमें आप अपने मन चाहे कपड़े पहन सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो, गर्मी का माहौल नहीं होता। सो आज हमने ये सोचा कि वीकेंड शो में शादी के सीजन को और शादी के गानों को सेलिब्रेट किया जाए। आज होने वाली है बहुत सारी मौज मस्ती। गुलाब ने जिस तरह ओपनिंग सॉन्ग गाया, और आज मेरी जो पर्सनालिटीज हैं जो मेरे सेट के ऊपर मेरे शो पे आई हैं, उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करनी है। और ये वो हैं, मैं हिंट करा देती हूँ, अभी नहीं उनको बुलाऊंगी, ये वो हैं कि इनके गानों से शादियां सजती हैं, इनके गानों से मेहंदियां सजती हैं, और इनके वो गाने हैं कि घर बैठे बंदे का दिल गुनगुनाने को करता है और झूमने को करता है, झूमाने को करता है। तो आज होगी बहुत सारी मौज मस्ती, तो क्या आप लोग तैयार हैं? ऑलराइट। अच्छा मुझे बताएं, ऑडियंस में कौन कौन ऐसे हैं लड़के लड़कियां जो जिनको गाना गाने का, शादी के गाने गाने का शौक है? हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा इतने सारे लोग हैं भाई, कुछ की तो मुझे लग रहा है आवाज भी ना निकले, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा आप, हाँ आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। फिजा हमीद। फिजा हमीद। फिल्दा। फिजा। फिजा। फिजा च्युइंगम खा लो पहले तुम, है बोल लो बाद में। अच्छा गाना गाने का शौक है शादियों के? जी बिल्कुल। कौन सा सुनाओगी गाना? टप्पा सुनाऊंगी। सुनाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्लैप हो जाए भाई। चलो आ जाओ। ओके, आई लव द फ्रॉक यू आर वेयरिंग। चलो सुनाओ। ये पर्सी मुझे दे दो, शाबाशी लटक रही है, दिखाओ। चलो भाई, तब तक मैं पकड़ लूं जी। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कासनी डुबट वालिए मुंडा आशिक तेरे ते, कासनी डुबट वालिए मुंडा सदके तेरे ते। अच्छा ये इस पर्स में क्या है? भारी सा लग रहा है, माइक में बताओ। हाँ कुछ भी नहीं। अगर मैं रख लूं फिर? रख ले। हैं? जो होगा अंदर मेरा होगा। ठीक है। रख लूं मैं कि ना रखूं? रख ले। रख लो। चलो भाई मेरा, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बहुत सी क्लैप हो जाए इसके लिए। अच्छा अच्छा वो इतनी अच्छी करी, रख ले। वो मतलब पता चले अंदर आईडी कार्ड हो, पैसे हो, चेक बुक हो, ब्लैंक साइन हुआ हुआ चेक हो, तो वो मेरा हो जाएगा। अच्छा जी अब इनको दीजिएगा माइक। ये भी काफी देर से मुस्कुरा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबीहा फवाद। सबीहा, जल्दी से आ जाएं, क्या सुनाएंगी आप? मैं गाना। कौन सा गाना शादी का? पीछे पीछे आंदा मेरी टोर वेंदा। कौन आ रहा है पीछे आपके? कोई आ रहा है?
मियाँ साहब। मियाँ साहब है, कहाँ है मियाँ है आपके इधर? नहीं इधर नहीं आए हुए। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह 9 इयर्स। 9 साल हो जी। गए। तो मियाँ ने भी आपके लिए गाने गाए कभी? जी बहुत। और आपने भी गाए? जी बहुत। तो आज का गाना मियाँ के लिए? जी, मियाँ के चले लिए। जी। पीछे पीछे आंदा मेरी टोर वेंदाई, पीछे पीछे आंदा मेरी टोर वेंदा, हीरे वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लोंग वाचा निका निका मारदा आई वे, मेरा लोंग वाचा, ओ मेरा लोंग वाचा। मियाँ का नाम क्या है ये बताएं? फवाद आसिफ। अच्छा, वो कैमरा फवाद को कुछ कह दे जल्दी से, फवाद भाई को जल्दी से। ये गाना आपके लिए था। बस, और कोई अगर कुछ कहना चाहेंगे, रात को घर में खाना पका के रखें आपके आने से पहले, वो भी बता दें। आज मैंने कुकिंग नहीं किया, आप मेरे लिए कुछ लेते आइएगा। क्या क्या लेके आए वो भी बता दो। बिरयानी लेते अच्छा, आइएगा। और कितनी कितनी प्लेटें? बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए 3-4 प्लेटें ले आए, 6-7 नान ले आएगा, एक सालन और सलाद भी ले आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत निहायत घरेलू माहौल हमारा होता है। हम हमेशा अपने गेस्ट के साथ इसी तरह की बातचीत करते हैं। अच्छा जी, क्या आप लोग मेरी मेहमान शख्सियत के वेलकम के लिए तैयार हैं? ऑलराइट, सो मेरी जो ये मेहमान शख्सियत है बहुत ही प्यारी सी है, बहुत निहायत इतनी सादी है, इतनी भोली है कि अभी मैंने बैक स्टेज इनको समझाया ये ना किया करे, आपको करना होगा, इस तरह नहीं चलता। लेकिन अगर इनकी टैलेंट की बात करें, इनकी आवाज की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइसेस वी हैव इन पाकिस्तान, और इनके गाए हुए गाने हमेशा शादियों की, मेहंदियों की जान बने हैं। सो आज का वीकेंड शो का जो शादी स्पेशल अगर मैं कहूं एपिसोड, और शादी के गानों का स्पेशल एपिसोड कहूं, तो अगर ये ना आती तो ये एपिसोड ना मुकम्मल होनी थी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दी वन एंड ओनली शाजिया मंजूर। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, ओए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी, टोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी, टोर पंजाब बन दी, ओए बल्ले बल्ले।
आज होने वाली है मौज मस्ती और शादी और ब्याह के गानों की बात, और बातें और गाने होंगे और बहुत सारी चीजें। क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा शाजिया जी, क्या हो रहा है ये फोन पे? आजकल वो लाइव जाते हैं ना वो गेम। अच्छा, ये कुछ किसी और को तो नहीं मैसेज? नहीं सीन सही है? चले भाई, तालियां हो जाए, शुक्र है। अच्छा जी, मेरे जो अगले मेहमान है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब उनकी बात आती है, उनके तारुफ की बात आती है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स वी हैव। उनकी शायरी की अगर हम बात करें, उनकी ड्रामों की बात करें, जो उन्होंने तहरीर किए, जब उनका लिखा हुआ ड्रामा टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बना, तो वो ऐसी खूबसूरत स्टोरी बन के सामने आया, और जिस खूबसूरती के साथ वो लिखते हैं, कॉम्पेयर भी हैं, मेरे साथी कॉम्पेयर भी रह चुके हैं, मेरे कॉलीग भी हैं। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव एवर नोन। और बहुत कंफर्ट लेवल मेरा हमेशा उनके साथ रहा है कि जब जो काम किया, प्लीज पुट योर। और ये कहते हैं काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। मैं कहती हूँ आज तक मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि शाजी को कौन सा हाथ नजर आया, किसका कंगन था, क्या नहीं। कि भाभी के सामने भी कहते हुए शर्म नहीं आती है, आराम से, हिचकिचाहट कोई भी नहीं है। भाभी के सामने कह रहे थे काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा है, इसलिए हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। बट प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन ऑफ द बेस्ट पर्संस वी ऑल नो, वसी शाह। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं के सदियों से अधूरा हूं, मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे। इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो। अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। और फिर शादी के बाद मसले भी होते हैं। सो मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे। अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं के सदियों से अधूरा हूं, मुकम्मल कर दो। वसी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसी की अगर मैं आप शायरी की बात करूं तो नौजवान नस्ल बहुत कनेक्ट करती है वसी की शायरी के साथ। सो अगेन वंस अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वसी। अच्छा वसी, ये जो शायर होता है, शायर की जब बात आती है तो जो मोहब्बत है वो महबूबा और महबूब के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है? मियां बीवी से रिलेटेड मैंने कभी कोई नहीं मोहब्बत का सुना। मेरी तो बड़ी मारूफ। एक तो ये मैंने जो आप गजल सुनाई, मैंने अपनी बेगम के लिए लिखी थी। नहीं वाकई में? हाँ, लेकिन वो हंसी हाथ का कंगन भाभी का नहीं था। नहीं, वो चूंकि उनसे पहले का था इसलिए। अच्छा ठीक है। ये अचानक चेंज हुआ, अचानक हुआ चेंज। लेकिन क्यों शायरी क्यों महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में शायद शादी के बाद अमूमी तौर पे जो आपका एक इंसान की बुनियाद एक आदत है। आप देखें ना, इंसान ने तो मनोसलवा के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था कि एक चीज़ जो ख़ास ऊपर से उतरती थी, वो भी कुछ अरसे के बाद उसको लगा कि भाई अब कुछ और पेश कीजिए हमें। तो मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ जो इंसान को मिल जाती है, इंसानी नेचर ये है कि वो फिर किसी नए की तलाश में होता है या एक बोर्डम का शिकार जो है वो हो जाता है। यही वजह है, क्योंकि आपका मौजू भी आज यही है, नाज़िर बात है, शादी ब्याह की गीत। और ये तो आप अगर देखें वेस्ट में तो इस पर बड़ा काम हुआ है। और हमारे यहाँ भी हम चूँकि पूरी तरीके से इस पर बात नहीं करते हैं। अगर आप इस्लामिक फ़िलासफ़ी को भी देख लें तो अपने रिश्ते को ताज़ा रखने के लिए आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसे ताज़ा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी ताजगी उसमें रहेगी उतना ज़्यादा आप के अंदर कशिश जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा शाजिया जी, वो ताजगी की बात हो रही, तो फिर मर्द तो फिर एक बीवी से बोर हो जाए तो 3-3 2-2 और करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो महबूबा रहती है। महबूबा रहती है। अच्छा, महबूबा अगर बीवी बन जाए? एक्चुअली मेरा जहाँ तक अपना इसके बारे में तबसरा है वो ये है कि आप महबूब को हम समझ लेते हैं मर्द, ठीक है, और महबूबा को हम समझ लेते हैं औरत। अच्छा, तो क्या असल में ये दो प्यार करने वाले की बात है। आपको ये भी महबूब हो सकता है, आपको कोई भी महबूब हो सकता है। तो हमने इसको मर्द और औरत तक महदूद कर दिया है। महबूब तो खुदा भी हो सकता, खुदा का महबूब भी था। तो महबूब को महदूद ना करें,
औरत और मर्द तक न रखें। अगरचे ये शादी ब्याह की उसका प्रोग्राम है, लेकिन उस वाले सीन में होता ये है कि वो जो चीज हासिल हो गई वो महबूब नहीं रहती। बड़ी बड़ी गहरी बात की है। अच्छा, लेकिन शादिया जी, आपको मालूम है कि आपके जो गाए हुए गाने हैं वो शादियों की, मेहंदियों की जान होते हैं। अच्छा, हाँ, तो और क्या। इतना डांस और इतना, आप गायब कहाँ थी, मुझे ये बताएं इतने अरसे अच्छा, ये मुझे हर कोई पूछता है, मुझे कोई बताए यार इतने वजन के साथ कोई गायब हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये मैं बता दूं, आप परेशान होंगे, शाजिया जी का सेंस ऑफ ह्यूमर ये ऐसा ही है, परेशान नहीं आपने बिल्कुल। आवाज की बात कर रहे हैं, आवाज की। हाँ। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मेरे गाने आते रहते हैं, सिंगल्स आते रहते हैं। एक्चुअली ना अब हमारे मुल्क में सीडीज का रिवाज खत्म हो गया है, मॉर्निंग शोज जो हैं इन है, 8 to 9 एक अलग चीज स्टार्ट हुई हुई है, तो इनका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ये कुछ लाइट प्रोग्राम जैसे भी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। और मैंने रिसेंटली जितने शो किए हैं, मैंने ATV गई हूँ, मुझे सबने कहा तनख्वाह तो रख ले उन्होंने। तालियां। क्या आप अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप टीचर भी लगती हैं? बहुत का। क्यों क्यों? पहले जब मैं नई नई आई थी टीचर कहते थे, अब प्रोफेसर कहते हैं। अच्छा, मैंने पता नहीं पहले भी एक दो जगह शेयर किया। मैं आपके साथ शेयर करूं कि जब ये नई नई आई थी तो क्या हुआ था, बताओ। बता दे। मैं हेली कॉलेज में पढ़ता था अच्छा, उस वक्त। ठीक है। तो मैं भी मतलब मैं मौसीकी सीखता था, गाने वाने का शौक था। तो उधर STN वो एक इदारा था, EMI का पहले था, फिर उसके बाद ये आप ही का इदारा जो था। यस। तो वहां पे तालियां। जी भैया आप बड़े बड़े देखे, हम वहीं से आए हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे बहुत बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर थे बख्शी वजीर साहब, बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े गीत उन्होंने बनाए अपना, जिदो होली जे जिदो होली जे लेना लेना था मर मेरा और जानी। था मर जाना, और बेशुमार बड़े बड़े गीत। वो उस प्रोग्राम का जो STN का प्रोग्राम था, म्यूजिक चैलेंज या म्यूजिक जो भी उसका नाम था, उसको हेड कर रहे थे। ठीक है। तो मुख्तलिफ लोग वहाँ आ रहे थे और अपना गा रहे थे। मेरी उनसे दोस्ती थी बख्शी साहब से, बाद में उनके बेटे बॉबी से भी बड़ी दोस्ती मेरी। तो मैं वैसे बख्शी साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो एक बच्ची सी आई और वजन उस वक्त बिल्कुल मुनासिब था, थी वो गोल मटोल उस वक्त। अच्छा, ठीक है। मैं गवाह हूँ इस बात ठीक का। है। और उन्होंने शुक्र है आके, अब इनकी सिलेक्शन होनी थी उस अच्छा। वक्त, ठीक है, कि भाई ये उसमें उस म्यूजिक चैलेंज के लिए बिल्कुल आप समझिए कि, और मुझे याद है कि इन्होंने जब सुर छेड़ा है तो बख्शी साहब बाकायदा धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए। काफी देर तक वो रोते रहे। ऐसा माहौल वहाँ तारी हुआ। और फिर उन्होंने मेरे ख्याल में जेब से कुछ निकाल के इनको नजर भी किया। तो ये जब सही मानों में शाजिया मंजूर नहीं थी, तब भी ये इस कदर शाजिया मंजूर ही थी, और इस कदर फिर बाद में दुनिया ने देखा और मजे की बात ये कि मैं इनको बैक स्टेज भी कह रही थी, एक होता है चलो, 2 हो गया, बहुत हो गया, 4 5 6, बट बस ही हर एक गाना इनका इतना सुपर डुपर हिट रहा है कि मेरे ख्याल में इसमें अगर मैं जितना भी एग्जैजरेट भी करना चाहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर गाना, शादी की बात हो, मेहंदी की बात हो, ढोलक की बात हो, गुलाब, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल एग्री विद मी कि इनके गाए हुए गाने जान बनते हैं हर महफिल की। तालियां। अभी जब ये गा रही थी, आप यकीन करें, बिल्कुल मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैं उस वक्त उधर सामने बैठा हुआ था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि बस ये गाती रहे और आप सुनते हाँ, बिल्कुल। सुनते। दूसरे एक चीज इससे हट के है शादिया, जो जरूर यूथ के लिए है, जो मैंने वाकया सुना है, यूथ को इससे जरूर सीखना चाहिए कि अगर आप में टैलेंट है और आपने मेहनत की हुई है और आप में वो है, तो आप बड़े से बड़े जो उस फन का माहिर है ना, उसको भी जाके रुला सकते हैं। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं टांगे खींचते हैं, ये होता है, वो जरूर होता है, लेकिन आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल से। अच्छा, अगर आप शादी मंजूर है अपने फन के, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वैसे आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 17 बरस। 17 साल, माशाल्लाह। छोटा बड़ा हो चुका हुआ है? हाँ। कितना बड़ा हो चुका हुआ है माशाल्लाह? 7 साल का। 7 साल का। मुझे याद है जब आया था भाभी के साथ तो गोद में था, रो रहा था, माशाल्लाह 7 साल का हो गया। तो बेटी मेरी 16 बरस 16 बरस की माशाल्लाह हो गया। बच्चों के साथ तो मोहब्बत है, बेगम के साथ वही मोहब्बत है या थोड़ी और इंटेंसिटी आई है? नहीं, कोई ताजा तुजा करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, कैसे कुछ सैर सपाटे? कंगन से अब वो बेलन हो गया। अच्छा जी, जरा जोड़िएगा इसको इसमें, काश में। अभी फौरी तौर पे हाँ, फौरी तौर पे। वो अपना वो जुमला जो आपका जो वो तो सर पे पड़ेगा आगे। शेर जो था वो जरा बोलिएगा प्लीज। अच्छा, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन हो। हाँ, आप जरा बोलिए। काश में तेरे हंसी हाथ का बेलन बेला होता, बात कहीं और पहुंच जाएगी। हम एक ब्रेक लेंगे। ये शादिया जी कंट्रोल हो जाए प्लीज, कंट्रोल हो जाए। लाइव शो कहाँ, इधर मैं ही आ रही हूँ, कंट्रोल प्लीज। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज इन्होंने यही हरकतें करनी है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला। नहीं, इमरजेंसी ब्रेक रख लो। काश काश ब्रेक ब्रेक।
आ जाएं। ओए होए होए होए, मतलब वसी की कितनी एंजॉयमेंट है, वसी को उठना भी नहीं पड़ा है। वसी वैसे आपकी शादी पे इसी तरह धूम धड़का हुआ था कि नहीं? हाँ जी, खूब। बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब एक जो इत्तेदाल में होता है, लेकिन खूब फन अच्छा बहुत। अच्छा, लेकिन जब शादी की बात आती है वसी, वो एक कौन सी चीज है या कौन सी ऐसी पॉइंटर्स हैं? आपकी शादी को माशाल्लाह इतना अरसा हो चुका है, वो जो शादी की गाड़ी है स्टेबल चलने के लिए मर्द को क्या करना चाहिए? आपसे किसने कह दिया स्टेबल? नहीं, स्टेबल देखिए मुमकिन नहीं है। हाँ। लेकिन ज्यादा खूबसूरती ये है कि स्टेबल ना होते हुए भी वो खूबसूरत चल रही हो। तो ऊंच नीच हर घर में होती है। ये इसलिए जरूरी है कि लोग ये समझे कि हर घर में जहाँ दो बर्तन होते हैं, पांडे होते हैं, खड़क दे रहे हो। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं होती लड़ाई, वो झूठ बोलते हैं? मेरा ख्याल है नहीं सच बताएं, झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो कहते हैं ना लड़ाई नहीं होती, उनमें से 99% घरों में लड़ाई होती है। अच्छा। ठीक है, 1% जो कहते हैं कि लड़ाई नहीं होती, उनमें से 99% झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ बोल रहे होते हैं। ये सही बात थी। अच्छा, लेकिन देखिए, बाहमी एहतराम, एक दूसरे का ख्याल और ट्रस्ट, ये 3 चीजें अगर आप कायम रखते हैं और ब्रेक नहीं करते, तो मेरे ख्याल में रिश्ता जो है वो चलता है। फिर होता यह है कि साथ रहने के और कई जवाज आपको मिल जाते हैं, औलाद हो जाती है, आप दोनों मियाँ बीवी जो है उससे जुड़े होते हैं। और अगर किसी वजह से औलाद ना भी हो, मतलब खुद ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नहीं कि बावजूद नहीं नवाजा, तब भी आपने इतनी ऊंच नीच देखी होती है जिंदगी में। मतलब मैं खुद जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे याद है हमारे पास माली इतने वसाइल नहीं थे, तो मेरी अलिया ने हमेशा मेरा साथ दिया, बहुत सारी ऊंच नीच आई, हर वक्त पे साथ खड़ी रही। तो नेचुरली वो जब आप उस वक्त पे साथ खड़े रहते हैं, कोई भी जरा सा भी अगर माकूल इंसान है तो वो फिर उसको भूलता नहीं है। ना औरत को भूलना चाहिए, ना मर्द को, और ना ही भूलते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं जो रिश्ते को खूबसूरत बनाती हैं। और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए आपके ख्याल में? इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ। अच्छा, हमारा मुझे वो औरिया साहब एक बड़े मजे की बात करते हैं, और उनका एक हिस्सा दुरुस्त मैं समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जब हम जॉब करती हैं खवातीन, बस जैसे एयर होस्टेस होती हैं, तो आप देखिए कि कितनी खंदा पेशानी से वो अपनी जॉब कर रही होती हैं, सर्व करती हैं। अच्छा, यही खंदा पेशानी हम देखते हैं कि हमें घरों में भी नजर आनी चाहिए, वो नहीं आती। इसी तरह मर्द, हम अपने बॉसेस की, अपने कारोबारी उसकी कितनी हम बातें सुनते हैं, लेकिन अपनी बीवी की, अपने जो हमारे जेर दस्त होते हैं, 10 नगर होते हैं, या जिन पे हमारा जोर चलता है, उनकी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो हम वहां भी अगर थोड़ा सा टॉलरेट पैदा करें कि जो आगे से नहीं आपको पलट के जवाब दे सकता, उससे भी वैसे ही सलूक करें जैसा हम अपने से तगड़े से करते हैं, तो मेरे ख्याल में रिश्ता अच्छा। बड़ी बड़ी अच्छी बात की। क्या खूबसूरत कहा है, माड़े दा की कम मोहम्मद, नस जाना या रोना। वाह वाह, शाजी जी मैं आपकी बात देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा जब आपने फिर इरशाद फरमाया, और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में वो कंपोज होकर खताती की शक्ल में वो लगा हुआ है। मैंने अपने बच्चों को भी याद करा। आपको पता है पहली बात क्या की कि अपनी औरतों के हवाले, अपनी औरतों के बारे में बहुत मोहतात रहना, उसका लुब्बे लुबाब ये है। उसकी पहली बात जब सरकार ने फरमाई तो औरतों के हवाले से बहुत नहीं किया, चूंकि वो लाज़िम बात है, डिपेंडेंट होती हैं आज भी बहुत सारे घरों में। इवन मैंने तो ये देखा है कि आप जैसी खवातीन जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत कमाती खाती हैं, वो भी बेचारी ना करके किसी न किसी तरह डिपेंडेंट होती हैं। तो औरतों के हवाले, मामलात के हवाले से बहुत ज्यादा मुसलमान को खास तौर पे मोहतात रहने का और हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा शादिया जी, आप बताएं, जिंदगी में आपके कौन है करीब करीब लोग? जाहिरी बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत करीब लग रहे होते हैं स्टार्ट में, लेकिन बाद में आपको पता चलता है वो आपसे सबसे दूर है, और बहुत कुछ अरसा लगता है आपको भी इस फील्ड में काफी जॉन साहब टाइम एक शेर याद आ गया, सुन लीजिए। सुनाइए। बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इन्होंने दसना पैना। असल में वो वसी से ऐसी जब बात सुनते हैं या शेरो शायरी सुनते हैं, वो खो सी जाती हैं। खवातीन तो खैर खो ही जाती हैं। आपको कभी किसी ने कहा है लड़कियां आपकी शेरो शायरी सुन के किसी और उसमें चली जाती? मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहूँ कि बात मुकम्मल हो जाए, ये ये ना बात बाद इसे में करना है, अपना हाँ, जी जी जी। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत समझने के बाद मैंने सिर्फ एक चीज़ को, जो कहते हैं ना कि ला हासिल है ज़िंदगी, बहुत टाइम गुजारने के बाद पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द माँ बाप के अलावा एक दो लोग ही ऐसे हैं जो मुखलिस होते हैं। अदरवाइज एक दो लोगों में आपके दोस्त होते हैं, उसमें मेरे दोस्त होते हैं, यहाँ बैठी भी हुई हैं, महविश हैं, वो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बाबा जी हैं जो मेरे मेंटोर भी हैं, जिन्होंने मुझे ये बताया है और ये सिखाया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और अगर सर झुका के गुजार लो तो ज्यादा आसान। सेटल डाउन होने का सोचा शाजिया जी कभी? मैं सेटल डाउन हूँ,
कभी मतलब अच्छा, होता हम लोग शादी का नाम सेटल डाउन होता है? मुझे नहीं पता, मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी मुकम्मल होती है, वही जुमले जो रिवायती सुनते आहो, हैं। आहो। नहीं मैं सच में ये मेरी आपकी फेस टू फेस सीरियस बात होने लगी है। कभी कभी दिल किया कि सेटल डाउन करें, मतलब ऑब्वियसली हर किसी का दिल तो करता है कि यार एक फैमिली हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अपनी लाइफ की जो शेयर नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं, ये बहुत पीछे रह जाती हैं ये चीजें जब आपकी जिंदगी के बहुत कुछ मकासद ऐसे होते हैं, जब अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को मकसद दे दे, तो फिर ये बहुत सारी ये जो शादी सेटल डाउन होना, ये सब एक साइड पे रह जाता है। और जो आपको टारगेट दिया गया होता है जिंदगी गुजारने के लिए और लोगों के लिए और किसी और के लिए जिंदा रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसमें कहीं आप रूहानी तौर पे कहते हैं ना, जब आप हम कहते हैं यार आप अभी दोपहर का खाना नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर वो वेनी काट देता है, दिमाग को बताती है कि आपको भूख लग रही है। तो लेकिन सोचा तो होगा शादी जी, सोचा भी नहीं है? सोचा इन ये तो नहीं हो सेंस सकता के कि ना सोचा। नहीं, सोचा बिल्कुल है, सोचा भी था, लेकिन मैं अपनी लाइफ के साथ या वफा ना कर सका जो मिला? नहीं, वो मुझे कोई बेवफा मिला ही नहीं। देखो कोई बावफा मिल जाता तो चलो ठीक था, बेवफा मिला नहीं। लेकिन ये है कि मैं उस तरफ मैं खुद भी नहीं गई। मैं बड़ी साफ बात करती हूँ और मैं आपको खुली बात बता रही हूँ। कुछ मैं अपने कमिटमेंट्स के साथ इतनी ज्यादा, वो कमिटमेंट्स मेरे घर की नहीं थी। हम लोग मुझे सारे कहते हैं यार तुम शो नहीं करती, ये नहीं करती, इतने पैसे होते हैं। मैं कहती यार हर बंदे ने 2 वक्त का खाना खाना होता है। तो उसके बाद ये होता है कि जल्दी जल्दी ब्रेक ले लो, हाँ, बाकी बाद में कर लेंगे। चलें फिर एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं जरूर ये जानना चाहूंगी, मेरी आपकी दिल की बात है। हाँ, छड़ना नहीं तो चढ़ना। वो कंगन का ना पता चला किसके हंसी हाथ का कंगन था, वो वैसे मैंने वैसे तो- हमने सुनना है, लिबास भी मैंने सुनना है। और सुनना चाहेंगे कि नहीं? अच्छा, ये सीरियस भी थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए ना, आपको थोड़ा सा नॉलेज भी देना चाहिए। हल्ला गुल्ला तो मौज मस्ती होती है, लेकिन मैसेज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जरूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुलाब, मुझे लग रहा है तुम बस सिर्फ बैठने के लिए यहाँ बैठी हुई हो। अब तुम क्या सुनाओगी ब्रेक के बाद हमें? टप्पे, बस यही वैसे करना मैं तो। गुलाब को कॉम्प्लीमेंट इस वक्त देना चाहूंगी, उसने बल्ले बल्ले शुरू में बहुत अच्छा बहुत गाया अच्छा, था। वेरी गुड। अच्छा जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। फंबलिंग भी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या मसले मसाइल है। शाजिया मंजूर का ये आपने कभी देखा है कि नहीं? तालियों से पता चलेगा। अच्छा, मैं सीटी बजा लो। कौन है सीटी ये बजा रहा था? कौन है? अच्छा, मैंने कहा जिसने बास्केट पहनी और दाढ़ी रखी है। मैं डर गई कि ये सीटी ये बजा रहे हैं तो जरा मसला हो जाए। बजाओ सीटी दोबारा शाजिया जी के गाने के लिए, बजाओ सीटी। वेरी गुड, बड़ी तरक्की तुम करोगे, शाबाश। अच्छा, मैं और वसी यही ब्रेक पे कहते कि शाजिया जी का इमेज इस तरह का बना हुआ है ना कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जोक मारती है, ऑडियंस परेशान हो जाती है कि ये जोक है, सीरियस है, तालियां। आपको वैसे कभी किसी ने कहा है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर? आप मेरे स्कूल कॉलेज की फ्रेंड से पूछें, कभी मैं किसी को यहाँ लेके आऊंगी, मैं भी बैठी इससे पूछ लें। हाँ, मैं ऐसी ऐसी बात करती हूँ कि हाँ वाकई में जी, इसलिए तो नहीं भाग गए? मैंने अभी नहीं कहा काश मैं तेरे हाथ का हसीन बेलन होता है। बेलन होता। अच्छा, वसी कुछ ब्रेक में फरमाइश कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत हाँ, फरमाइश थी। मैं ये कह रहा था कि अपना इत्तेफाक से हमारा और हमने करियर भी ऑलमोस्ट आगे पीछे अपना, ये हमसे वैसे सीनियर है 1-2 साल। तो वो आपका गीत नहीं था वो मेरी आंखों ने तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, खिलौना फिल्म का, खिलौना का। संगीता आपा डायरेक्टर थी और जुल्फकार अतरे साहब। एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग प्लीज शाजिया। कदर सुरीला, कदर खूबसूरत। एक अंतरा एक अस्थाई तो जरूर मैं होनी शाह साहब के और लिए। इसमें एक और चीज है कि मुश्किल गाना लेकिन बहुत आसानी से गाया हुआ, ये एक बड़ी अहम बात। तो मैं गाने से पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमारे तब होता था फिल्म इंडस्ट्री में, ये तो मेरे सारे टीम जो मेरा असल में फैमिली है ये बैठी है सामने। हमारे वहाँ होता था कि शिफ्ट खत्म हो रही है तो अगर 5 मिनट ऊपर हो गई तो दूसरी शिफ्ट पड़ जाएगी। तो ट्रैक होते होते बहुत टाइम हो गया और 15-20 मिनट ही रह गए थे। तो जुल्फकार अतरे साहब ने कहा जल्दी जल्दी गा दे, मैं तन कहते हैं यही गाना, यही वाला गाना। अब मैं उस वक्त नहीं थी, मैंने भी जल्दी जल्दी गा दिया और वो जल्दी जल्दी हिट भी हो गया। और जल्दी जल्दी हिट हुआ, और ऐसा हिट हुआ कि आज भी लोगों को पसंद है। प्लीज शाजिया जी। मैं शाह साहब आपके लिए और खास तौर पे मैडम संगीता, अगर आप सुन रही हैं, आपने मुझे मौका दिया था। मीरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जुल्फकार अतरे साहब आपने बहुत अच्छा कंपोज किया। मैं लकी हूँ बिल्कुल, मैं इस गाने का हिस्सा बनी। तेरी आँखों ने
जीत के मैं तो गई ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार तेरी आँखों ने लौटा है मुझको जीत के मैं तो गई ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार तेरी आँखों ने लौटा है मुझको जीत के मैं तो गई मेरे सीने में भी दिल है क्या तुझको एहसास नहीं क्या तुझको एहसास नहीं मेरे सीने में भी दिल है क्या तुझको एहसास नहीं क्या तुझको एहसास नहीं मेरी खातिर कोई भीगी शाम भी तेरे पास नहीं मुझसे हुई इतनी खता तुझ पे किया है एतबार तेरी आँखों ने लौटा है मुझको जीत के मैं तो गई अमेजिंग अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल क्या परफॉर्मेंस। इसी क्या के साथ क्या। फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। वो क्या जो क्या। कंगन है वो गुम गया है, वो मैं पीछे जाके लेके आती हूँ, तो फिर हम वो ब्रेक के बाद सुन लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद। आप मुस्कुराते क्यों हैं वसी? वैसे ये बड़ी बामानी मुस्कुराहट है, ये आप नहीं समझ सकते, ये सिर्फ जो लोग काम करते हैं वसी के साथ वो समझ सकते हैं। ब्रेक के बाद मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। एक ताजा गजल के शेर है। भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। वाह वाह। और ये मेरे शुक्रिया, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। क्या बात। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। वाह वाह वाह। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। और वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। शाजिया साहिबा के लिए है। अरे वाह। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसकी तशबीह करें हम किसी शय से कैसे। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसकी तशबीह करें हम किसी शय से कैसे। और हंसते हंसते वो जुदाई को भी सह जाएगा, हंसते हंसते वो जुदाई को भी सह जाएगा, जिंदा रह पाएंगे लेकिन मेरे जैसे कैसे। वाह वाह वाह। हंसते हंसते वो जुदाई को भी सह जाएगा, जिंदा रह पाएंगे लेकिन मेरे जैसे कैसे। और हंसते हंसते वो जुदाई को भी सह जाएगा, जिंदा रह पाएंगे लेकिन मेरे जैसे कैसे। हमसे जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दें जाना, जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दें जाना, पर तू निकले भी तो निकले रगो पैसे कैसे। वाह वाह। जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दे जाना, पर तू निकले भी तो निकले रगो पैसे कैसे। हमसे कहते हैं भुला दें तुम्हें देखो तो वसी,
हमसे कहते हैं भुला दें तुम्हें, देखो तो वसी मशवरे हमको मिला करते हैं कैसे कैसे। वाह वाह वाह, मुकर्रर सर, मुकर्रर। हमसे कहते हैं भुला दें तुम्हें, देखो तो वसी मशवरे हमको मिला करते हैं कैसे कैसे। भूल सकता है इन्हें, ये हमारे जो म्यूजिशियंस बैठे हैं भाई, भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। वाह वाह, बहुत खूब। और मैं यहाँ आपको एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, ये गजल आप जल्द तरन्नुम में सुनेंगे मुझसे। वेरी गुड, वाह, ये बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट कर दी। अभी नहीं, हाँ, अभी नहीं ना, मैं रिकॉर्ड करके ट्रैक बनाऊंगी। अच्छा, मैं बड़े मजे की आपको बताऊं, मैं कल अपनी बेगम से कह रहा था, कल की बात है, पहले भी कई बार बात हुई, मैंने कहा देखो यार अपने माइक है लगा वैसे, हमारा खैर अपना एक दौर है, लाजवाब है हमें। इसको मैं कंपोज करूंगी, डिजाइन करूंगी, ऐसे कैसे, ऐसे क्या यार जोक है, ओ जोक है, परेशान ना हुआ करो, डरा ना। घूरी करा दे पहले, घूरी वाली लुक क्या है वो भी बता दें ताकि लोग पता चल जाए लोगों को। ये अच्छा, और हंसने वाली क्या लुक है, ये कैमरे में, इसमें कैमरा वन में देखें, हंसने वाली क्या लुक है। अब जब आपको, अच्छा जब आपको किसी से शदीद नफरत हो, उफ अल्लाह, ये वाली लुक। मैं उधर देखती भी नहीं है, इधर आए ना, एक सेकंड, तालियां जरा, तालियां। अच्छा एक सेकंड, ये कैमरा है, समझे आपको शदीद नफरत है किसी से, तो क्या लुक होगी, ये करें। जिससे मुझे नफरत है ना, मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। नहीं लेकिन इस तरह हूं कर दीजिए ना, ये वाला। अच्छा, कोई आपको बहुत प्यारा लगा है, मैं जिगरी जाऊं। अच्छा किसी को आपने ऐसी की तैसी कर दी है, वो वाली लुक क्या होगी। ये अच्छा, कोई कैमरामैन आपको शॉट ना अच्छा बनाए, उसके ऊपर क्या लुक होगी। इसी के साथ शाजिया की आवाज में खूबसूरत सा गाना। अच्छी वाली सिंगर थी, एक्टर बना दिया मुझे।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। कितने लोगों को वसी की शायरी सुन के और शाजिया जी का गाना सुन के मजा आ रहा है? तालियों से पता चलेगा भाई। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कुछ तीन ही लोग हैं क्योंकि टाइम कम है, वो सवालात कुछ करना चाह रहे हैं। जी माइक किन के पास है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आप अपने शो में एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अभी उठ के तुम्हारी तबीयत साफ करता हूँ, वो प्लीज एक दफा बोल दें। मैं वैसे मैंने कम बोला है। हाँ, लेकिन ये बार बार ब्रेक में भी कह ये रही थी। बच्चों को मैं जरूर कह देता हूँ, तो वो मैं कह देता हूँ, हाँ मैं अभी तुम्हारी तबीयत साफ करता हूँ। अच्छा, बेगम को तो नहीं ना कभी कहा? मेरी जरूरत है ये चीज। अलबत्ता शादिया, ये जुमला लिया मैंने बेगम से ही है। अच्छा जी, अगला सवाल जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने आज तक जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं, इनमें से सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है? सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है बत्तियां बुझाई रखती। हाँ, वेरी नाइस। वो तो खैर वैसे सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपको शायरी का शौक कब से पैदा हुआ? मैं अब ये आपका शो जरा लाइट मेरे वालिद की डेथ हुई थी जब मैं 8 साल का था, तो मुझे याद है पहला शेर मैंने उस वक्त कहा था। और वसी को बहुत अरसे से, और वसी की अगर आपने ड्रामे देखे हो, एक तमन्ना ला हासिल सी, वो इतना अमेजिंग प्ले था। और भी बहुत से, लिबास जो है वो सीरीज थी, लेकिन वो बल्कि वो रह गई। मियां और बीवी के जी रिलेशनशिप, वो अगर कुछ याद हो जानना चाहते। शायद मैंने उसका जो पूरा थीम था वो कुरान करीम के एक आयत से कंसीव किया था हमने, कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। मियां और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो मैं एक दो शेर आपको सुना देता हूँ। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। और अजीब शय है मोहब्बत भी दूर है, लेकिन तेरे करीब हूँ मैं, मेरे आस पास है। वाह वाह, क्या कहना। अच्छा, आखिरी सवाल जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि शादी के बाद आपने अपनी वाइफ के लिए क्या शेर चूज किया था? ऐसा तुम्हें क्यों बताएं, लेकिन वो एमी क्यों, मतलब मेरा दिल कर रहा है। दिल कर रहा है, मतलब जी उसने अपनी वाइफ के लिए चूज कर लिया। और मजे की बात यह है कि 27 तारीख को मेरी शादी भी है। अच्छा, गा दे जरा देर से। इधर आए देसा था यार राजा, जल्दी से। नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा कर दो। जल्दी आए, म्यूजिक बजाएं देसा था राजा, जल्दी। प्यारा अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर, तेरा घोड़ी चढ़िया नी सैयों घोड़ी चढ़िया। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर, मेरा घोड़ी चढ़िया नी सैयों घोड़ी चढ़िया। शर्माना मेरे भाई, शर्माए कैसे थे शादी बिस्तर? अभी वो नहीं है। अच्छा, होनी है, भाग जाओ। थैंक यू। हाँ, खड़ा हुआ ऐसे जैसे अभी ना बारात आएगी, बोलेंगे आए बिस्मिल्लाह अंदर गए। थैंक यू। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आ जाए, बस क्लोजिंग हो रही है, आ जाए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। तो बस थैंक यू सो मच। शाजिया गुलाब, थैंक यू सो मच शो में शामिल होना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरे लिए ऑनर की बात। अच्छा जी, जाने से पहले एक खूबसूरत सा क्लोजिंग सॉन्ग होगा शाजिया की आवाज में। बहुत सी तालीम में, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू जी।